नमस्कार, आज के इस संवाद सत्र में आप सबका स्वागत करता हूँ और हमारे सत्र की शुरुआत प्रार्थना से करते हैं। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु, मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। चरक सूत्र स्थान अध्याय क्रमांक 8, उसमें से हमने पहले तकरीबन 70 सूत्रों के बारे में अभी तक उनका अध्ययन किया है, वाचन किया है और इसके पहले का जो विषय था वो था नस्य। और उसके बाद अभी जो दंत धावन और उसके बाद के जो कुछ अन्य नित्य कर्म है उनके बारे में चर्चा की है ग्रंथकार ने, उसके बारे में देखेंगे। देखिएगा सूत्र क्रमांक 71 की दूसरी पंक्ति। आपोथिताग्रम दो कालो कषाय कटु तिक्तकम भक्षे दंत पवनम दंत मांसान्यबाधयन् निहन्ति गन्धं वैरस्यं जिह्वा दन्तास्य जम्मलं निष्कृष्ट रुचिमादत्ते सद्यो दंत विशोधनम। यहाँ पे उन्होंने दंत धावन का वर्णन किया है। चक्रपाणी जी कहते हैं कि स्थान प्रत्यासत्या दंत काष्ठ गुणान दर्शयति, यानी जो नस्य करने का जो द्वार है या मार्ग है नासा, और दंत धावन करने के लिए जो मार्ग है मुख, वो प्रत्यासत्य यानी उनकी दूरी ये बहुत कम है, बहुत ही समीप होने के कारण नस्य के बाद अभी मुख मार्ग संबद्ध उपक्रम कहा गया है जो कि है दंत धावन। अब उसमें देखिए, ये बात हमने सबने हमारे प्रथम वर्ष से पढ़ी हुई होती है, तो उसके बारे में काफी सारी बातें ये हमें पहले से ही ज्ञात होगी। कुछ शब्दों का जो विशेष अर्थ है, कुछ उसके पीछे का तर्क है, वो हम आज विशेष रूप से देखने का प्रयास करेंगे। आपोथिताग्रम, ये सारा भी दंत पवनम का विशेषण है। तो आपोथिताग्रम, यहाँ पे आपोथित, इसमें जो मूल धातु है पुथ नाम का, उसका अर्थ है हिंसा, कुट्टन करना। अब अगर आप कभी आपने कभी इस प्रकार से दंत धावन किया होगा, देखा होगा, या आप कभी अगर ग्रामीण भाग से अभी अगर आप बिलोंग करते होंगे, तो वहां पे ये जो प्रैक्टिस है ये हमारे परंपरागत पद्धति से कैसे की जाती है। तो कोई उसका जो एक फ्रेश ट्विग होता है, किसी आगे जो आने वाली है वृक्ष या वनस्पतियों का, उसकी जो ब्रांच होती है छोटी, हमारे अंगुली जितनी डायमीटर की, उसको ताजा लेकर उसको जो एक अग्र होगा उसको दांत से ही उसको क्रश करते हैं, मैश करते हैं। मानो अगर हमारे वर्टिकल ब्रश को इमेजिन करो, तो ब्रश का एक हिस्सा, तो उसका एक हिस्सा उस ब्रश के अग्र जैसा हो जाता है, उसको हम कहेंगे उसको आपोतित करना, दांत से ही कुचलना। और फिर उसका आगे का हिस्सा जब ब्रश जैसे हो जाएगा तो उससे हमें दंत पवन करना अपेक्षित है। तो इस प्रकार से जो दंत पवन करना है वो कितने काल करना है, द्वौ कालौ सायं प्रातः इति। चक्रपाणी जी कहते हैं कि प्रातः और सायं इस प्रकार दो काल करना है। और वो किस रसगुण रसों के युक्त द्रव्यों से करना है, कषाय कटु तिक्तकम। तो एक मिनट, हम देख रहे थे कि कषाय कटु तिक्तकम, ये जो तीन रस है उनका उपयोग उन्होंने यहाँ पे दंत पवन करने के लिए, दंत पवन के लिए करने के लिए कहा है। अब ये तीन रस है, ये क्लासिकल कफग्न रस है। और हम जो भी इसके पहले से जो भी दिनचर्या में जो भिन्न भिन्न उपक्रम है, दिनचर्या से ज्यादा मैं कहूंगा कि नित्य करने लायक जो उपक्रम है, उसमें हम मुख्यत्वे अभी तक शिरस्थ या शिर संबंध भिन्न भिन्न जो बहिर्मुख स्रोत से है उसके संबंध उपक्रम देख रहे हैं। लेकिन ये सारे बातों में जो एक सामान्यत्व है वो ऐसा है कि ये सारे शिर नामक कफ स्थान के आश्रय से रहने वाले हैं। और अतः हमें ये बात बहुत बार ध्यान में रखना होता है कि प्रधान दोष है जिसको हमें टैकल करना होता है वो प्रायः कफ दोष होता है। अब उसमें इसलिए हम कफों को सोचे बिना हम इन सारे आशयों के संबंध कर्मों की स्वस्थवृत्त की सोच नहीं रख पाएंगे। और इसलिए यहाँ पर भी देखिएगा कि दंत पवन के लिए कषाय कटु तिक्तक इस रसों का, इन रसों का उपयोग क्यों करना है, क्योंकि शिरा प्रदेश में भी जो मुख प्रदेश है, जो जिह्वा संबंध बोधक कफ है, वो कफ का स्थान है, मुख्य स्थान है। और प्रायः उन दोषों से उनके स्वयं के स्थान में उनका चय ये सहज रीत्या हो सकता, इसकी संभावना अधिक है। तो अतः हमारे डे टू डे लाइफ में दोषों के स्वयं के स्थान में उन दोषों का
नियंत्रण रहे, उनका प्रमाण अधिक क्या ना हो, इसलिए वो उपक्रम किए हुए हमें देखने के लिए मिलते हैं। आगे चलकर भी हमें वो देखने के लिए मिलने वाला है कि क्यों अभ्यंग नित्य करना है तेल से, त्वचा ये किस प्रकार वात का स्थान है एंड सो ऑन। अब देखिए कि बहुत बार ग्रंथकार ने जो वृद्ध अगर अवस्था में नित्य मात्र बस्ती का सेवन करने के लिए कहा है, तो वहां पर भी एक तो वयोवस्था के अनुसार और उसमें भी पक्वाशय, ये दोनों ही वात के स्थान होने के कारण वहां पे नित्य मात्रा बस्ती का विधान है। तो इस प्रकार हमें स्थान ये किस दोष का है, ये सोच रखना बहुत बहुत आवश्यक है, और उसी सोच के अनुसार यहाँ पे कषाय और तिक्तक इन रसों का उल्लेख किया है। भक्षे दंत पवनम, दंत दंत हमारे गम्स, उनको अबाधयन, उनको किसी भी प्रकार की बाधा ना पहुंचे, इस प्रकार का विधि का पालन करते हुए दंत पवन का भक्षण करना है, भक्षयत। अब देखिए भक्षण इस शब्द को जब हम देखते हैं, उसका एक जो सबसे सीधा अर्थ हम जानने का प्रयास करते हैं, तो हम चबा चबा के खाना, ऐसा उसका हम भक्षण का शब्दशः अर्थ ये लेते हैं। किंतु यहाँ पे गंगाधर जी बहुत ही बात सुस्पष्ट करते हैं, और ये टीका बहुत महत्वपूर्ण है गंगाधर जी की, क्योंकि कुछ लोग इसका ऐसा अर्थ लेते हैं कि इस प्रकार से जब हम वो किसी पेड़ की ब्रांच ये हम चबाएंगे, आपने देखा होगा कि मैं इसके पहले विधि के बारे में बात कर रहा था कि उस दंत काष्ठ को, सॉरी उस दो काष्ठ को दंतों के द्वारा आपोजित करने के बाद उसका जो अग्र ब्रश जैसे तैयार होगा, उससे दंतों को स्वच्छ करना है, विमल करना है। किंतु उस अग्र का दंत मांसों पे बाधा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो अगर उस पे हम हमारा नॉर्मल भी ब्रश अगर हम हमारे मसूड़ों पे घिसे तो वहां पे बाधा हो सकती है। सेम लॉजिक अप्लाइज हियर ऑल्सो। अतः उसको फिर चबा चबा के और उसके बाद फिर उसका अग्र को दांत पे घास के हमें दांत को स्वच्छ करने हैं, दंतों को स्वच्छ करना है। अब इस प्रक्रिया में होता क्या है, वो जो वनस्पति का काष्ठ होगा उसका वो ताजा होने के कारण स्वरस ये हमारे लाला और मुख संबंध में आकर वहां से मिश्रीभूत होकर उसके वीर्य द्वारा वहां पे कार्य करना शुरू कर देता है। और ये तीनों रस ये कफग्न होने के कारण हर एक रस का थोड़ा भिन्न भिन्न प्रकार से कार्य होगा, किंतु इन एट द एंड ऑफ डे वो सारे कफग्न कार्य करने पे ही वो सक्षम होंगे। अतः ये सब करने के बाद होता क्या है, दंत काष्ठ जब हमारे मुंह में होगा, हम जब दंत पवन सेवन करते होंगे, तो हमारे मुंह में हमारा जो रात भर का जो संचित प्रायः दुष्ट इस प्रकार का जो कफ होगा वो कफ है। उसके साथ साथ अभी जो दंत पवन द्वारा मुख में उस वनस्पति का थोड़ा बहुत स्वरस है, ये सारा मिश्रीभूत होकर हमारे मुंह में है। अब ये भक्षण करना है, तो इसका अर्थ अगर हम भक्षण करके निगल लेना है तो क्या हो जाएगा, ये सारा दोष मिश्रित स्वरस हम अगर पेट में ले लेंगे, तो एक तो जो दोष है वो फिर एक बार शरीर में अंत प्रविष्ट हो जाएंगे। तो ये कफ का शमन नहीं होगा, बल्कि कफ का विमार्गमन होगा। और सुबह सुबह इस प्रकार से औषध मिश्रित दोष सेवन करने से अग्निमांद्य की भी संभावना हो सकती है। अतः यहाँ पे भक्षण इस विधि से चबा चबा के खाना या अंदर लेना अपेक्षित नहीं है। और इसलिए गंगाधर जी ये बात सुस्पष्ट करते हैं कि गल अथक करणे विवक्षा भाव चरवण मात्रम, कि यहाँ पे गला के नीचे ले जाना ये यहाँ पे भक्षण शब्द से अपेक्षित नहीं है, उसकी यहाँ पे अपेक्षा नहीं है, अपेक्षा की है। तो आप कोई भी चबाने लायक चीज जिस प्रकार चबाओगे उस प्रकार आपको जो काष्ठ है उसको चबाना है, और उस प्रक्रिया को हम दंत पवन कहेंगे। अब दंत ये शब्द तो दंत और पवन, पवन ये जो रूप है ये पुनाति या पूयन्ते इस प्रकार की क्रियापद से रूप से बना हुआ है, जिसका अर्थ है स्वच्छ शुद्ध करना। तो दंत पवन शब्द का अर्थ होता है दंतों को शुद्ध करने की प्रक्रिया। ये सारी बातें दंत धावन इस विधि के बारे में हो। अतः भक्षण करना यानी चबा चबा के उसको फिर एक बार थूक देना, ये बात यहाँ पे अध्यारुत है, ये समझना आवश्यक है। अब उसके बाद फल निहंति गंधम वैरस्यम जिह्वा दंतास्यजम निष्कृष्य रुचि माधत्ते सद्यो दंत विशोधनम। वो मुखाश्रित जो भी खमल है, जो भी है वो दुष्ट अगर होगा तो उससे उद्भूत जो गंध है वैरस्य है उसका नाश करता है, हनन करता है। तो गंध वैरस्य ये सारे यहाँ पे अनचाही बातें हैं।
और उसके आगे देखिए जिह्वा दंत आस्यजम मलम निष्कृष्य रुचि आदत्ते, ये सारा पूरा एक वाक्य है। यानी हमारे जिह्वा, हमारे दंत और मुख में जो भी मल है, मल इस संज्ञा का अर्थ क्या है? मलिनीकरणात् मलः। जो भी शरीर में अधिक काल अगर रह जाए तो वहां पे मालिन्य उत्पन्न करेंगे, उसको मल कहेंगे। तो ये जो 3 मल होते हैं उनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मलिन धातु दोष ये शरीर में जैसे कि मैं इसके पहले के सत्रों में हमने देखा था कि मला कि मलायनों में मल की उत्पत्ति होती है, फिर उसमें खमल भी हो सकते हैं, कर्णमल है, नासामल है, वैसे भी दुष्ट लाला या काम करके शेष लाला ये भी मल स्वरूप हो जाती है। इतना ही नहीं, अगर आप दंत रोग के अध्याय पढ़ो तो हमारे मुख में जो भी अन्न के अवशेष दंतों के बीच, जिह्वा के ऊपर नीचे या किसी भी मुंह के प्रदेश में शेष बन जाएंगे और अगर वो अंदर निकलने नहीं गए है तो उनका के बाद मलिनत्व उनको आ जाता है, वो मल हो जाता है, अन्न मल कहेंगे। तो इस प्रकार हमारे मुंह में लाला, दुष्ट कफ, अन्न के शेष कण, इस प्रकार के भिन्न भिन्न मलों की संचिति होते रहना ये रोजाना बात है। तो उन कारण होता क्या है? एक तो हमारे मुख में जो ऊष्मा होती है उस कारण उनका कुछ अंश तक पाक होता है और फिर उस कारण फिर अम्ली भवन, विदग्धत्व और फिर दुर्गंध, वैरस्य ऐसी बातें होती रहती हैं। तो ये जो सारा मल है इसको बाहर निकालने के लिए ये प्रकार दंत पवन का सेवन करना आवश्यक है और उससे क्या होता है? इस मल को निष्कृष्य निष्कृष्य मल यानी मल को बाहर निकाल के, ये एक लेबंत का रूप है निष्कृष्य यानी बाहर निकाल के रुचि आधत्ते, रुचि प्रदान करना। अब देखिए, अगर आपने सुबह सुबह मुंह धोया नहीं हो और कोई भी अगर अन्न सेवन करने का प्रयास करे तो रुचि उत्पन्न नहीं होती, अंत धावन के बाद किसी अन्न सेवन करने के बाद आपको उत्पन्न होगी, ये जाहिर सी बात है। क्योंकि वहां पे मल, कफ इनका हमारे जिह्वा, रसनेन्द्रिय वहां पे आवरण होता है और वो अनचाहे गंध होने के कारण मन में भी प्रसन्नता नहीं होती है। अतः इस प्रकार से दंतपवन के बाद मल बाहर निकलने के कारण रुचि ये प्राप्त होती है। सद्य यानी तुरंत होने के कारण होता है। अब इसके तो कुछ उदाहरण के तौर पे उन्होंने वनस्पतियां दी है, करंज, करवीर, अर्क, मालती, ककुभ, आसनाहा। अब ये सारे वनस्पति के नाम आपको ज्ञात है। ककुभ ऐसा दिया है, तो ये केवल उदाहरण के तौर पे कुछ श्रेष्ठ इस प्रकार के वनस्पतियों का उल्लेख किया है। वो क्या कहते हैं आगे? शस्यन्ते दंतपवने अपि एवं विधा द्रुमाः, कि ये सारे जो ऊपर नाम दिए हैं उनके वनस्पतियों के, उनके काष्ठ दंतपवन के लिए प्रशस्त है और उसके साथ साथ इस प्रकार अन्य भी जो वृक्ष है, वनस्पतियां हैं, वो भी दंतपवन के लिए प्रशस्त है। तो इसका विस्तार आपको अष्टांग संग्रह या ऐसे कोई अन्य ग्रंथों में मिलेगा कि ऐसे और कौन कौन सी वनस्पतियां हैं। जो आगे के लघुत्रय के ग्रंथ है उनमें हमें तो इतना लिखने के लिए मिलता है कि क्या विकृति होने के बाद आप किस विशिष्ट वृक्ष के काष्ठ द्वारा दंतपवन कीजिएगा या किसी विशिष्ट फल प्राप्ति के लिए आप किस प्रकार के दंत काष्ठ की योजना कीजिएगा, दंतपवन की योजना कीजिएगा। तो इसमें से जो डिटेलिंग है वो आगे के ग्रंथों में विस्तृत देखने के लिए मिलता है, किंतु हम यहाँ पे चरक संहिता उसका भी सूत्र स्थान वहां पर भी संक्षेप में वर्णन देख रहे हैं और इसलिए यहाँ पे हमें इसका इतना ही अत्यावश्यक जो वर्णन है वो प्राप्त होता है। अब इसके आगे जो इसी से जुड़ा हुआ बहुत ही समीप वाला कर्म है वो है जिह्वा निर्लेखन। सुवर्ण त्रपुरीति मयानि च अतीक्ष्णानि अनुरुजूनि च जिह्वामूलगतं यच्च मलम् उच्छ्वासरोधि च दुर्गंधम भजते तेन तस्मात् जिह्वां विनिर्लिख्यते। देखिए, वो कहते हैं कि धातु कौन कौन से? सुवर्ण, रूप्य, ताम्र, त्रपु यानी सीसक, रीति, पित्तल। तो इस प्रकार के जो उनका जिह्वा निर्लेखन के लिए उपयुक्त यंत्र की उत्पत्ति करनी है। निर्लेखन यानी घिसना, किसको घिसना है? तो जिह्वा को घिसना है। उसके लिए ये धातुओं से निर्मित यंत्र कैसे होना चाहिए? अतीक्ष्ण, वो शार्प एज वाला नहीं होना चाहिए। और अनुरुजु, रुजु का अर्थ होता है सरल, सीधा, स्ट्रेट। अनुरुजु यानी सीधा नहीं है, इसका अर्थ यहाँ पे हमें बेंट
ऐसे लेना है। यानी जिसमें अगर आप देखो कि टंग डिप्रेसर कैसे होता है, वैसे आइडियली ये होना चाहिए। उसके एक हिस्से से हमें एक हिस्सा हाथ में पकड़ने के लिए और उसके प्रायः जो 90 डिग्री में दूसरा बेंड हुआ हिस्सा होगा उससे हमें जिह्वा का निर्लेखन करना है। तो इस प्रकार उस यंत्र की उत्पत्ति अपेक्षित है। इससे क्या लाभ प्राप्त होता है? तो जिह्वा मूलगतम यच्च मलम उच्छ्वासरोधि च दौर्गन्धम भजते तेन तस्मात् जिह्वा विनिर्लिखित। जिह्वा के मूल में ऊपर देखा था हमने कि जिह्वा, दंत और आस्य यहाँ पर उपस्थित या यहाँ पर उत्पन्न होने वाले मलों की शोधन के लिए दंत भवन था। अब यहाँ पे जिह्वा मूल यानी तालु के समीप जो जिह्वा का भाग होता है वहां पर फिर ये कंठ के समीप स्थान है। कंठ, जिह्वा, मुख ये सारे कफ के स्थान है। तो वहां पे कफ सदृश मलों की स्थिति होना, उत्पत्ति होना ये बहुत ही सामान्य बात है। और वहां का मल अगर संचित हुआ तो क्या करेगा? वो स्थानिक अवरोध उत्पन्न करेगा। उससे उच्छ्वास रोध, उच्छ्वास यानी एक्सलेशन, सांस को बाहर फेंकना, उस प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न होना, दुर्गंध प्राप्त होना और प्रायः दुर्गंध उस व्यक्ति को स्वयं स्वयं को ये महसूस होता है। उसी प्रकार उच्छ्वास रोध ये मुख्यत्वे उसमें एक प्रकार जो है वो खर्राटे लेना, स्नोरिंग वहां पे देखने के लिए मिलता है। क्योंकि प्रायः सांस बाहर छोड़ते समय खर्राटे ये आते हुए देखने के लिए मिलते हैं। तो अगर इसके पीछे इस प्रकार का कोई कफ संचिति वो भी जिह्वा मूलम है जो मलिन स्वरूप में है ऐसे देखने के लिए मिले तो जिह्वा मूलगत जो इस मल का शोधन करने के लिए जिह्वा विनिर्लेखन करना यह बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो दंत भवन और उसके बाद जिह्वा निर्लेखन ऐसी दो बातें आ गई और इसलिए मुख संबंध ही एक और जो आगे का विधि है वो है मुख में विभिन्न द्रव्यों का धारण करना। क्या है देखिएगा, धार्याणि आस्येन वैशद्य रुचि सौगंध जाति कटुक पूगानां लवंगस्य फलानि च कक्कोलस्य फलं पत्रं तांबूलस्य शुभम तथा तथा कर्पूर निर्यासः सूक्ष्मेलायाः फलानि च। वो क्या कहते हैं कि मुख में धारण कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे उसका सेवन कीजिएगा यानी उसको चबा ऐसी अपेक्षा नहीं, उसको मुंह में और क्या करना है जैसे मुंह में रखते हैं मतलब वैसे मुंह में रखने के लिए कहा है। किसके लिए, किसने रखना है? जिसको वैशद्य, रुचि, सौगंध्य की इच्छा है। यानी मुख में वैशद्य यानी मुंह साफ सुथरा रहे, मुख में किसी भी दुष्ट दोष कफ इसकी उपस्थिति ना, रुचि रहे हमेशा की जो भी आहार सेवन आप करें उन सबका रस का आस्वाद योग्य हो, सौगंध मुंह में किसी प्रकार का और उसके साथ साथ एक मनस्कर सौगंध की उपस्थिति हो, ये इच्छा रखने वाले लोगों ने इस विधि का सेवन करना है। उसके लिए धारण करो कि उनकिन का जाति कुडुक पूगा नाम लवंग तो फलानी तो इन सारे द्रव्यों से करना है। जाति फल, कटुक फल, पूग फल और लवंग फल। तो जाति फल आपको ज्ञात है। कटुक इस वनस्पति का अर्थ है लता कस्तूरी। तो साक्षात इस वनस्पति का उपयोग या उसको देखना ये अभी तक मुझसे तो हुआ नहीं है, किंतु टीकाकार ने इसका अर्थ लिया है लता कस्तूरी। पूग, पूग का अर्थ इसको हम सुपारी कहते हैं वो है। और लवंग, अब यहाँ पे चक्रपाणी दोनों इस पे टीका करते हैं कि लवंग ये जो प्रत्यंग है वनस्पति का वो फल नहीं है साक्षात। तो वहां पे फिर भी उन्होंने यहाँ पे फल इसका अनुवर्तन लवंग की तरफ भी करने के लिए क्यों कहा है? तो यहाँ पे चक्रपाणी जी का जो एक्सप्लेनेशन है वो कहते हैं कि यहाँ पर इसका अर्थ समझने के लिए हमें क्षत्रियो गच्छन्ति इस न्याय का उपयोग करके लेना पड़ेगा। क्षत्रियो गच्छन्ति ये न्याय कैसे लागू होता है? तो देखिए जब समझो बारिश हो रही हो और बारिश में आप अगर आपके जो घर से बाहर नीचे देखे और जो भी रास्ते से समझो एक 7-8 लोग जा रहे हैं उनमें से एक व्यक्ति छोड़ के बाकी सारे व्यक्तियों ने अगर छाता लिया हो तो आप क्या कहेंगे कि छाता लिए हुए लोग रास्ते से गुजर रहे हैं। उसमें एक व्यक्ति का अपवाद होने के बाद भी आप वो व्यक्ति एक ही होने के कारण उसका अलग उल्लेख नहीं करते, आप उसका भी समावेश छाते वालों में कर लेते हैं। सो द एक्सेप्शन इज इंक्लूडेड इन द जनरलाइज रूल, उसको कहेंगे क्षत्रियो गच्छन्ति। तो यहाँ पर जो लवंग का अपवाद है वो एक ही होने के कारण चक्रपाणी जी कहते हैं कि अन्य द्रव्यों के साथ साथ फल का अनुवर्तन लवंग को भी करने के लिए कह दिया है क्योंकि लवंग अकेला अपवाद है और वहां पे वो अपवाद की तरफ ध्यान नहीं देते। किंतु लवंग का जो प्रयोज्य अंग है मूलतः वो पुष्प वृंत
ऐसा कहा गया है। वृंत यानी इसको मराठी में देठ कहेंगे, उस प्रकार से। अब गंगाधर जी का इसका जो एलेबोरेशन है वो थोड़ा अलग है। गंगाधर जी कहते हैं कि देखिए, लवंग ये पुष्प वृंत है, ये बात तो हम सबको ज्ञात है। इसको फल प्राप्ति होती है क्या अलग से? तो वो कहते हैं कि देखिए, पुष्पवृंत से पुष्प जब निकल जाता है तो पुष्पवृंत का ही फल में उसका जो कन्वर्जन है वो हो जाता है। सो पुष्पवृंत का ही आगे जाके फलीभवन होने के कारण पुष्पवृंत क्या कहा, फल क्या कहा, फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उसको अलग से फलोत्पत्ति होती नहीं है। अतः लवंग को भी फल का अनुवर्तन करना है। अब देखिए, ये टीकाएं पढ़ने की क्या प्रयोजन है? तो जब ऐसे हमें शब्दार्थ यानी जो उसके लिटरल वर्डली मीनिंग जो होते हैं वो देखने के बाद कभी कभी संशय उत्पन्न होता है कि इस प्रकार से जो उसका अर्थ है वो क्या गलत है, क्या सदोष है? तो वो सदोष या गलत नहीं हो सकता जब हम हमारे आप्त ग्रंथों का वाचन कर रहे हैं। और वो सदोष क्यों नहीं होगा? उसमें से जो सम्यक योग्य अर्थ है वो कैसे निकालना है, उसके लिए हमें इस प्रकार टीकाकारों की जो शैली है उसका उपयोग होता है कि कौन सा न्याय लगाए, उसके पीछे ग्रंथकारों की सोच क्या होगी। और उस प्रकार जहाँ पे टीका उपलब्ध नहीं है या जहाँ पे हमें संशय उत्पन्न हो, वहां पर हम हमारे लॉजिक्स लगा के जो ग्रंथकारों को अभिप्रेत अर्थ है वो हम समझ के ले सकते हैं। आगे द्रव्य देखिए कौन से है। कंकोल के फल, तांबूल का शुभम पत्रम, शुभ यानी अच्छा कार्य करने वाला, हितकर, इस प्रकार का तांबूल पत्र। और उसके साथ साथ कर्पूर निर्यास यानी हमारा कर्पूर, वो निर्यास उसका प्रयोज्यांग आता है, उन्होंने यहाँ पे कर्पूर निर्यास ऐसे कहा है। सूक्ष्म लाया फलानी च, और सूक्ष्म इसका फल, इन सारे द्रव्यों का आप मुख में धारण करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। गंगाधर जी कहते हैं कि इट्स नथिंग बट तांबूल विधान, कि आप तांबूल का यहाँ पे सेवन करना और उसके लिए सारे द्रव्य योग्य प्रमाण में उपयोग में लाना ये अपेक्षित है। किंतु गंगाधर चक्रपाणी जी ऐसा कुछ कहते नहीं है। इनका प्रयोजन देखिए, अभी इसमें भी एक जो वैशिष्ट्यपूर्ण शैली है कि जिस व्यक्ति को वैशद्य, रुचि, सौगंध्य इनकी इच्छा है वो इन द्रव्यों का धारण करे। अब इसमें से भी वैशद्य की अपेक्षा अधिक है या सौगंध्य की है या रुचि की है या इनमें से दो की अधिक है, उसके अनुसार आप इन द्रव्यों का जो चयन है वो अलग अलग प्रकार से अलग अलग प्रमाण में कर सकते हैं। ये हमारे वैद्यों के बुद्धि का कार्य है। यहाँ पे ऊहन इस हमारे बुद्धि का कर्म अपेक्षित होता है। इतना ही नहीं, जिनको इनकी इच्छा नहीं है, देखिए वो क्या कहते हैं, वैशद्यादि इनकी जिनको इच्छा हो वो इनका धारण करे। मानो मुझे सौगंध की इच्छा नहीं है, क्योंकि मुख में सौगंध्य होना, सुगंधित्व होना ये कोई अनिवार्य बात नहीं है। तो अब इसमें से द्रव्यों का धारण नहीं करेंगे तो भी चलेगा। ऐसा भी सेंस हमें द्रव्यों का चयन करने के समय लेना आवश्यक है। तो ग्रंथकारों के शब्दों का चयन, उनको क्या कहना है, ये समझने का प्रयास हम इस प्रकार के अध्ययन से वाचन से कर रहे हैं। और इसलिए मैं जो हमेशा कहता हूँ कि इट्स नथिंग बट अ काइंड ऑफ लाउड थिंकिंग। और इस प्रकार यहाँ पे दंत पवन, जिह्वा निर्लेखन और मुख में द्रव्य धारण, ये मुख संबंध जो कर्म है वो पूर्ण होते हैं। और उसके बाद इमीडिएटली मुख संबंध लेकिन स्नेहन का उपक्रम आ जाता है, वो है गंडूष धारण। सूत्र क्रमांक 78 से लेकर 80 तक जो 3 सूत्र है वो तैल गंडूष इस उपक्रम के हैं। उसके सूत्र पढ़ेंगे और फिर उसका अर्थ देखेंगे। हन्वोर्बलम स्वरबलम वदनोपचय परः स्यात् परं च रसज्ञानम अन्ये च रुचिरुत्तमा न चास्य कंठशोषः स्यात् नोष्ठयोः स्फुटनात् भयं न च दन्ताक्षयं यान्ति दृढमूलाः भवन्ति च न शुल्यन्ते न च आम्लेन हृष्यन्ते भक्षयन्ति च परानपि खरान् भक्षान् तैलगण्डूष धारणात्। तैलगण्डूष धारण, तो यहाँ पे वो द्रव्य भी स्पष्ट कर देते हैं कि गंडूच धारण के लिए तैल का उपयोग करना है। और तैल अगर अनुक्त हो तो किस तेल का उपयोग करना है, तो तिल तेल का। आजकल यही उपक्रम आजकल के फैशन में ऑयल पुलिंग इस नाम से बहुत प्रसिद्ध हुआ है। अब इंस्टाग्राम पे भी गए तो बहुत सारे सेलिब्रिटी इसको करते हैं। आज भारत के बाहर के देशों में भी इसका बहुत ज्यादा प्रचलन है। किंतु वहां पे गंडूश के लिए कोकोनट ऑयल, नारिकेल तेल का उपयोग किया हुआ देखने के लिए मिलता है। अब अभी अभी हमने बात देखी कि देखो, मुख में हमारा कफ का स्थान होने के कारण कफ का नियंत्रण रखना भी आवश्यक होता है। और तैल ये उत्तम वात कफ का नियंत्रण करने वाला द्रव्य है, वो भी तिल तैल अनुक्त है इसलिए।
जो नारिकेल तेल है वो कफशमन नहीं कर पाता, कफ पे नियंत्रण नहीं रख पाएगा। अतः हमारे पास उसका तर्कयुक्त उत्तर है कि तैल ये तिल तेल ही क्यों और उससे क्या लाभ होने वाले हैं। और अतः तिल तैल के नित्य गंडुष के कारण क्या क्या होता है, तो उसके फल देखो क्या होते हैं। हन्वोह बलम। अब देखिए, हम जब अभी हमने अभी तक अन्य अलग अलग उपक्रम देखे और आगे चलकर भी जो उपक्रम देख रहे हैं, उन उपक्रमों की व्याप्ति कितनी है वो भी आप देखने का इन पैरेलल प्रयास कीजिएगा। व्याप्ति यानी कि उपक्रम हम कहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, मुख पे, नेत्र पे, नासा पे, और उसका प्रभाव हमें कहाँ तक दिख रहा है। तो ये हमारे शरीर के प्रति एक फिजिकल अंडरस्टैंडिंग है, जो फिजिकल बैरियर है मैं कहूंगा अंडरस्टैंडिंग में, वो दूर करने में मदद करता है, क्योंकि वी आर वेरी मच स्टक विद द एनाटॉमी वी लर्न इन द फर्स्ट ईयर। और हमें लगता है कि एनाटॉमी इज द लिमिटेशन फॉर दिस काइंड ऑफ उपक्रम और द्रव्य टू एक्ट। लेकिन हमारा जो शरीर है वो समझने के लिए भी हमें इस प्रकार का उपक्रमों का अध्ययन करना ये बहुत ही उपयुक्त सिद्ध होता है। अब देखिए उदाहरण के तौर पर सारे अभी तक के जो उपक्रम है उनमें भी कहीं कहीं पे, और इसके आगे भी देखेंगे हम कि हन्वोह बलम, मुख में गंडूष धारण करने से क्या बल, किस भाव पदार्थों को बल मिलता है, हनुसंधि। अब वहां तक साक्षात आप जब गंडुष करते हैं तो तैल द्रव्य स्वरूप पहुंच गया ऐसा अपेक्षित है क्या, किंतु वहां पे उपस्नेह न्याय से तैल का कार्य हनुसंधि तक, ये हनुसंधि तक जाना कितना आवश्यक है देखिएगा। और वहां तक पहुंचने के लिए मार्ग क्या है, तो मुख गंडुष या सॉरी तैल गंडुष। तो हनुसंधि का बल बढ़ना, स्वर बलम। अब साक्षात तैल को निगलने के लिए कहा नहीं है, द कंजम्पशन ऑफ ऑयल इज नॉट एक्सपेक्टेड। इन स्पाइट ऑफ दैट केवल मुख में धारण करने से भी उसके वीर्य का जो उपयोग है वो स्वर उत्पन्न होने के लिए जो भी मैकेनिज्म हमारे पास है, जो स्रोतस है उसमें से जो वात का वहन होता है वहां तक देखने के लिए मिलता है, उससे स्वर बल बढ़ता है। वदन उपचया परहा, वदन यानी हमारा फेस, मुख। तो अगर मुख पे हमें अच्छा उपचय अपेक्षित है, उपचय यानी मुख पे जो उपस्थित त्वचा है, मांस है, मेद है, उनके जो प्रमाण है वो योग्य हो, अपेक्षित हो, और उससे मुख, बहुत लोगों के गाल बहुत अंतर होते हैं, मुख से ही समझ में आता है कि बहुत कृश है। तो वो जो मांस का लेपन कर्म है, मेद का स्नेहन कर्म है, उसके मुख पे अभिव्यक्ति अच्छे से होना, वेल नरिश्ड ऐसा मुंह दिखना, ये कार्य भी ये तैल गंडुष का है। स्यात् परम च रसज्ञानम, रसज्ञान यह बहुत ही उत्तम प्रकार से होता है। अब देखिए कुछ लोगों का रस ज्ञान बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही सडल होता है। कुछ लोगों को थोड़ा भी नमक कम ज्यादा हुआ तो समझ में आता है, कुछ लोगों को इसका पता चलता भी नहीं है। एंड आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि जो चाय की खेती है बहुत ज्यादा बंगाल और आसाम में, वहाँ पे चाय के जब जो ऊपर के पत्ते होते हैं उनको निचोड़ते हैं और उनसे चाय तैयार करते हैं भिन्न भिन्न प्रकारों की। तो वहाँ पे टेस्ट के महत्व बहुत अधिक है। वहाँ पे उस विशिष्ट रस को चख के देखना, उस रसों को वैलिडेट करना, इसके लिए अपॉइंटेड एम्प्लॉयज होते हैं। और हमने ऐसा सुना है कि उन एम्प्लॉयज जो इस चाय पत्ती का टेस्ट करके देखते हैं बारंबार उस लॉट में से उनके उनके जिह्वा का इंश्योरेंस किया कराया होता है, क्योंकि उनको सम्यक रस ज्ञान होना ये उस पूरे बिजनेस के लिए अत्यंत आवश्यक है। यानी हमें लगता है कि इसकी आवश्यकता क्यों होगी सम्यक रस ज्ञान की। सो इवन टुडे देयर आर दिस काइंड ऑफ प्रोफेशंस कि वहां पे टेस्टर, फूड टेस्टर, इसकी अत्यंत आवश्यकता होती है और उनको बहुत ही सूक्ष्म रस ज्ञान होना आवश्यक होता है। तो इस वहां पर भी जितना अच्छा रस ज्ञान अपेक्षित हो उसके लिए तैल गंडूष ये महत्वपूर्ण उपक्रम सिद्ध हो सकता है। अन्य च रुचि ही उत्तमा, अन्न के प्रति उत्तम रुचि उत्पन्न होना। ये हम देख रहे हैं कि अनेक विध कर्मों में रुचि रुचि ये कर्म आया है, उपक्रमों में ये कर्म आया है, और इसका उपयोग यानी उसका जो महत्व है वो अरुचि के जो रोग उनको पूछिएगा कि जिनको टेस्ट लगती नहीं, केवल खाना खाना पड़ता है, वो उनका मन तर्पण होना कम हो जाता है, उनका इंद्रिय तर्पण होना कम हो जाता है। तो अतः रुचि की भी आवश्यकता क्षुधा जितनी ही है ये प्राय हम भूल जाते हैं। ये बात यहाँ पे एक बार फिर समझ में के लेनी है। न च अस्य कंठशोषः स्यात्, न ओष्ठयोः स्फुटनाद्भयम्, इनका गला कभी सूखेगा नहीं, इनके होठ कभी फूटेंगे नहीं, यानी दरारें कभी नहीं आएंगी। प्राय शिशिर ऋतु में ये होठों को दरारें आना,
ये देखने के लिए मिलता है, क्योंकि शिशिर में रौक्ष और शैत्य इनका अतिरेक हो जाता है। तैल ये इन दो गुणों के ही अत्यंत विपरीत है। वो स्निग्ध है और उष्ण है, और अगर नित्य इस प्रकार से तैल गंडूष करें तो हमारे ओष्ठों का इस प्रकार के शैत्य और रौक्ष से अभिभव नहीं होगा और वो कभी फटेंगे नहीं। न च दंताः क्षयं यान्ति दृढमूलाः भवन्ति च। आजकल के दंतों के अनलिमिटेड प्रॉब्लम जो हम हमारे जिंदगी में आसपास के लोगों में देखने के लिए मिलते हैं, उनके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो स्वस्थ वृत्त में जो भिन्न उपक्रम है उनका पालन ना करना। हमने पहले बात देखी थी कि स्वास्थ्य ये एक पॉजिटिवली मेंटेन करने की बात है। कुछ निगेटिव बातें ना करें या कुछ गलतियां ना करें और उससे स्वास्थ्य मेंटेन ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये सारा स्वस्थ वृत्त वही हमें दर्शाता है कि कुछ अच्छा करो तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। वैसे ही दंतों के आरोग्य के लिए हम क्या करते हैं ब्रशिंग छोड़ के? तो यहाँ पे क्या कहते देखिएगा, दंत, एक बात यहाँ पे याद रखना आवश्यक है कि दंत ये अस्थि है, रुचक अस्थि नामक अस्थि है। अतः जो अस्थियों को लॉजिक अप्लाई होते हैं, वही लॉजिक हम दंतों को भी अप्लाई करना आवश्यक हो जाता है। और इसलिए कृष्ण तिल जैसे द्रव्यों का चबाना वगैरह वगैरह जो बहुत सारी बातें हैं, वो अस्थि और दंत दोनों के लिए सामान्य होने वाली है। उसी लॉजिक से देखिए कि यहाँ पे क्या उपक्रम है, तैल गंडूष उपक्रम है, और उससे क्या होता है, दंताः न क्षयम यान्ति, दंतों का क्षय नहीं होगा, यानी दंतों का डिजनरेशन ये कालानुपरत्वे नहीं होगा। उसके आगे दृढ़ मूला भवंती च, उनके मूल है वो दृढ़ होंगे, वो आसानी से नहीं हिलेंगे। न शूल्यन्ते न च अम्लेन रुष्यन्ते, यानी शूल उत्पन्न होने की संभावना नहीं रहती। न अम्लेन रुष्यन्ते, अम्ल ने प्राय बहुत सारे लोगों में हमको देखने के लिए मिलता है ये कंप्लेंट कि खट्टा खाने के कारण दंत हर्ष उत्पन्न होता है, तो वो होने की संभावना ही नहीं रहती खट्टा खाने के बाद भी। भक्षयन्ति च परानपि खरान भक्षान, जो अत्यंत पर यानी अत्यंत अधिक प्रमाण में खर यानी अत्यंत जो कहेंगे कि हार्ड है, जो चबाने के लिए बहुत ही कठिन है, ऐसे द्रव्यों को भी ये भक्षण कर लेता है, यानी उनको चबा चबा के खा लेता है ऐसा इंसान जो तैल गंडूष नारण नित्य करता है। देखिएगा कि दंतों के बारे में कितने अलग अलग कर्म उन्होंने यहाँ पे कहे हैं। यानी एक तो उनका क्षय ना होना, ये एक बात है विच इज एन अवॉइडेबल थिंग। दंतमूलः दृढ़ भवन्ति, यानी इट इज समथिंग विच इज वी आर गेटिंग पॉजिटिवली। परान खरान भक्षन्ति, ये भी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। न शूल्यन्ते न रुष्यन्ते, ये अनागता बाध, यानी जो व्याधि उत्पन्न हुए नहीं है वो उत्पन्न ना होने दे, उस प्रकार की बातें। सो मानो एक उपक्रम में जो हमने स्वस्थ वृत्त के बारे में पहले देखा था कि उसमें किन किन प्रकार की बातों का समावेश होता है, इन सारों का इंक्लूजन आ जाता है दंतों के बारे में। तो एक छोटी बात, एक छोटा उपक्रम, केवल दंत तैल गंडूष धारण, किंतु दंत जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण अवयव पे इतना अच्छा उसका प्रभाव देखने के लिए मिलता है, ये हमें इन प्रकार के सूत्रों से समझ में आता है। और अतः इन प्रकार के उपक्रमों का नित्य उपयोग करना ये हमारे दंतों जैसे अवयवों के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। उसके आगे जो है वो सूत्र क्रमांक 81 से लेकर 83 तक, ये शिर स्नेहन, इसका विशेष उल्लेख है। देखिएगा, नित्यम स्नेहार्द्र शिरसः शिरशूलं न जायते, न खालित्यं न पालित्यं न केशः प्रपतन्ति च, बलं शिरकपालानां विशेषेण विवर्धते, दृढमूलाश्च दीर्घाश्च कृष्णाः केशः भवन्ति च, इंद्रियाणि प्रसीदन्ति सुत्वं भवति चाननं, निद्रालाभः सुखं च स्यात् मूर्ध्नि तैलनिषेवणात्। मूर्ध्नि सिर पे, ये सप्तमी विभक्ति है, यानी सिर पे तेल निषेवण, यानी मानो आपका सिर या मूर्धा ये तेल का सेवन कर रहा है, उस कारण क्या होगा, तो उस प्रकार के व्यक्ति का स्नेहार्द्र शिरसहा, अब देखिए नित्य रूप से जो उनका शिर ये मूर्धनि तेल निषेवण के द्वारा आर्द्र रखते हैं, यानी जो लोग नित्य शिर स्नेहन करके उनका शिर प्रदेश स्नेह से आर्द्र रखते हैं। अब यहाँ पे शिर से आर्द्र रखना, इसकी टीका क्या कहते हैं, देखो चक्रपाणी बहुत ही वैशिष्ट्यपूर्ण है कि तेन यावता तैलेन आर्द्र शिराः स्यात् तावद मूर्ध्नि तैलम सेव्यम। बचपन में हमें हमारी माँ जितना तेल लगाया करती थी, मानो उतना तेल यहाँ पे लगाना अपेक्षित है। सो कीप द एग्जामिनेशन असाइड कि हमें
तेल का गीलापन दृष्टिगम्य होना अपेक्षित है। इतना तेल एटलीस्ट हमारे सिर पे लगना चाहिए। 2 बूंदे 4 बूंदे उनको मानो उनको मानो कोई नैवेद्य दिखाना, इस प्रकार से केवल छोटे प्रमाण में तेल लगाना अपेक्षित नहीं है, अगर आपको आगे के सारे फलों की प्राप्ति अपेक्षित है। और इसलिए यहाँ पे वो कहते हैं कि स्नेहार्द्र शिरसः, स्नेह से गीला हुआ जो शिर है, वो अगर उतना तेल अगर आप शिर पे लगाओगे नित्य, तो हमें नीचे के फलों की प्राप्ति होगी। क्या है? शिरशूलम न जायते, शिरशूल उत्पन्न नहीं होगा। फिर एक बार देखिए, अनुत्पन्न व्याधियों की उत्पत्ति ना होने देना, यह बात यहाँ पे उन्होंने कही है कि इन लोगों में शिरशूल होता ही नहीं, क्योंकि शिर प्रदेश में वात प्रकोप होने के लिए वैसा उसका अवकाश बचता ही नहीं है। अगर आप वात कला के लिए अध्याय पढ़ो तो वहां पे वो कहते हैं कि वात प्रकोप कब होता है? जब शरीर में, शरीर के विशिष्ट अवयव में वात के सामान्य गुण की वृद्धि हो जाती है, तो वात का वहां पे आश्रय हो जाता है, वहां पे वात का आप्यायन होता है। और एग्जैक्टली अपोजिट की जब शरीर ये वात के विपरीत गुणों से युक्त होता है, तो वहां पे वात ये संग करता नहीं है, वात अपना अपना कार्य करते हुए शरीर में घूमते रहता है। तो वात का अगर कहीं पे आश्रय होना है, संग होना है, तो वहां पे वात के सामान्य गुणों की वृद्धि होना अपेक्षित है। किंतु अगर आप शिरा प्रदेश में इस प्रकार से नित्य स्नेह से, यानी मुख्यत्वे तैल से स्नेह न करोगे, तो वहां पे शिरा प्रदेश ये वात के विपरीत गुणों से ही बना रहेगा, स्निग्ध रहेगा, कुछ हद तक उष्ण रहेगा, और वैसे रहेगा तो वहां पे कभी भी वात का चय और उसका प्रकोप होने की कोई संभावना नहीं रहेगी। यही तर्क हमें आगे पीछे भी लगा के लेने हैं कि शिरशिलम न जायते, वहां है क्योंकि वहां पे वात प्रकोप हो ऐसी कोई वैगुण्य है ही नहीं, तो वात वहां पे प्रकोप, वात का प्रकोप वहां पे होगा ही नहीं। न खालित्यम न पालित्यम न केशाः प्रपतन्ति च, यहाँ पे खालित्य नहीं होगा, उसको पालित्य नहीं होगा, केशों का पतन नहीं होगा। अब देखिए, खालित्य और केशों का पतन नहीं होना, इसमें क्या भिन्नत्व होगा? तो जब ये उसके बारे में कुछ वाचन कर रहा था, तो खालित्य ये एक व्याधि विशेष है। अगर आप चरक चिकित्सा सन अध्याय क्रमांक 26 में जाओ, तो उन्होंने वहां पे कहा कि जब केश भूमि, यानी इसको हम आजकल की भाषा में स्काल्प कहेंगे, उसका दग्ध यानी उसको दहन होगा दोषों के कारण, वहां पे मुख्यत्वे तेज या पित्त और वात, इन दोनों के कारण जब केश भूमि की में विकृति उत्पन्न होती है और उसके बाद बाल झड़ते हैं, तो उस विशिष्ट अवस्था को खालित्य कहेंगे। और केशा प्रपतंती च, ये एक जनरलाइज लक्षण है, वो अस्थिक्षय से लेके रसदृष्टि से लेके विभिन्न अवस्थाओं में देखने के लिए मिलेगा, वो व्याधि विशेष नहीं है। तो केशा प्रपतंती एक बहुत वेग जनरलाइज टर्म हो गई। खालित्य, इसमें बाल झड़ते हैं, लेकिन उसके पीछे एक वैशिष्ट्यपूर्ण संप्रप्ति की अपेक्षा है। तो यह भिन्नत्व खालित्य और केशा प्रपतंती इसमें अपेक्षित है। मजे की बात देखिएगा कि दोनों व्याधि नहीं होंगे अगर जो बंदा स्वस्थ होने के समय इस प्रकार का स्वस्थ वृत्त का पालन करे, मूर्धनि तैल निषेवण का पालन करे। बलम शिर कपालाना विशेषेण अभिवर्धते, शिर कपालों के बल का विशेष रूप से वर्धन होता है। शिर कपाल यानी हमारे शिर प्रदेश में जो भी हड्डियां हैं, कपाल अस्थि है, उन कपाल अस्थियों का बलवर्धन होना, उसका यहाँ पे विशेष रूप से हमें अभिव्यक्ति देखने के लिए मिलती है। तो ये भी बहुत बार की जिन लोगों को नित्य अभ्यंग या नित्य स्नेह सेवन और बेसिकली शरीर में स्नेह की उपस्थिति, अच्छे स्नेह की उपस्थिति अच्छे प्रमाण में हो, तो उनको सहजता से किसी भी बाह्य आघात से कोई बड़ी व्यापदा उत्पन्न नहीं होती है। तो यहाँ पर भी ऐसा है कि जिनका, और आगे भी इसके संदर्भ इसी सूत्र, इसी के आगे के सूत्र में आते हैं कि जो नित्य रूप से शरीर के भिन्न भिन्न अवयवों पे अभ्यंग करते हैं, उन अवयवों का क्लेश सहिष्णुत्व बढ़ता है, आघातों को सहन करने की क्षमता बढ़ती है। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एरिया लाइक शिर, और स्पेशली जिनके प्रोफेशन में, फिर वो सोल्जर्स होंगे, पुलिस होंगे, कि शिर प्रदेश को बचाना है, बाइकर्स होंगे, उन लोगों को हमें स्पेसिफिकली ये बात कह सकते हैं कि शिर कपाल जो हमारे स्कल है, उसका स्ट्रेंथ मेंटेन रखने के लिए भी हम केवल शिरोभ्यंग जैसे सुलभ उपाय का सेवन कर सकते हैं। दृढ़मूलाश्च दीर्घाश्च कृष्णः केशाः भवन्ति च, केश, उसके बारे में क्या कहा है देखिए। अभी ये कैसे है, ये स्वस्थ वृत्त पालन करने के कारण जो हमारे
प्राकृत भाव है उनका उत्कर्ष है। सो इट इज समथिंग विच इज मोर पॉजिटिव। क्या? दृढ़ मूला, मूल और अच्छे से दृढ़ फिक्सड हो जाते हैं बालों के। दीर्घा, उनकी लेंथ बढ़ती है। और कृष्णा, वो काले बने हुए रहते हैं। सो हम देखें कि सम आर प्रिवेंशन, सम आर प्रोग्रेसिव, ऐसे दोनों प्रकार के परिणाम हमें यहाँ पे उन्होंने स्पष्ट रूप से दिए हैं। इंद्रियाणि प्रसीदंती, बहुत ही महत्वपूर्ण फलश्रुति है। इंद्रियों का प्रसादन होता है, देखिए, केवल सिर पे तेल लगाने से शिरस्थ इंद्रियों तक उसका वीर्य पहुंचना अपेक्षित है। और इंद्रियों में हमें पता है कि इंद्रियों का तर्पण करना यह तर्पक कफ का काम है। तो उसी प्रकार से कुछ तर्पण, ये जब आप शिर पे स्नेहन करेंगे तो उससे उपस्नेहन न्याय से जो भी स्नेह ये अंदर प्रविष्ट होगा और वहां पे इंद्रियों का तर्पण करेगा तो उनका प्रसन्नत्व होगा। और इंद्रिय अगर प्रसन्न रहे तो वो स्वयं के कार्य एफिशिएंटली फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन कर पाएंगे। स्तुत्वक भवती चांदनम, अब यहाँ पे अनन इसका अर्थ है मुख। यहाँ पे एक पाठ भेद है कि अमलम, तो त्वचा ये अच्छी और मल विरहित, ऐसा एक अर्थ होगा। या आनन यानी मुख, यानी सिर पे तेल लगाने से मुख की त्वचा अच्छी होती है। फिर एक बार देखिएगा क्या कहते हैं, आननम सुत्वक भवती, मुख की त्वचा ये अच्छी बनती है। यहाँ पे मुख को तेल लगाना अपेक्षित नहीं है, शिरो को तेल लगाना अपेक्षित है। किंतु केवल शिर स्नेहन के बाद भी उसके स्नेहन का जो संस्कार है उसका रिफ्लेक्शन हमें मुख के त्वचा तक देखने के लिए मिलने वाला है। ऐसे ही हमें चरक चिकित्सा अध्याय क्रमांक 26 में वक्त्र लेप देखने के लिए मिलते हैं, मुखलेप, जो करने के बाद बालों पे, केशों पे हमें परिणाम देखने के लिए मिलते हैं। ऐसे लेपों का वर्णन है। तो मैंने कहा वैसे कि जो हमारा बहुत ही प्राइमरी, हमारे यानी हम विद्यार्थियों का, वैद्यों का, हम बहुत बार जो बेसिक एनाटॉमी से हमारे सोचों को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, उसको दूर करने का काम ये संदर्भ करते हैं कि किस प्रकार स्नेह का गामित्व ये एक जगह से दूसरी जगह हो सकता है। उसके लिए उसको किसी ठोस एनाटॉमी की जरूरत नहीं है, वो केवल स्रोतों में से, मार्गों में से सूक्ष्मत्व के द्वारा, व्यवहारित्व के द्वारा पहुंच सकता है। निद्रा लाभा सुखम च स्यात्, सुखपूर्वक निद्रा लाभ होना। मुझे जल्दी नींद लगती नहीं है, नींद लगते लगते समय लग जाता है, ये सारी बातें ये एग्जैक्टली अपोजिट है इस फल के। सुख निद्रा लाभ, यानी निद्रा लाभ होना, वो सुखपूर्वक होना, बिना कोई एफर्ट्स। एफर्ट एंड स्लीप, दिस एक्चुअली आर टू डिफरेंट एग्जैक्टली अपोजिट थिंग्स। कि अगर एफर्ट्स अधिक लेते होंगे नींद आने के लिए तो इट्स दिस आर द कॉन्ट्रडिक्शन। किसी एफर्ट्स के बिना नींद आना, दैट इज नॉर्मल सी। और वो बात यहाँ पे उन्होंने कही है कि हमारा शिरा प्रदेश अगर स्निग्ध होगा तो वहां पे जो निद्रा भ्रंश के लिए कारणीभूत वात दोष है उसका आश्रय होना ये होगा नहीं। और जब अगर इसलिए अगर वात प्रकृति के लक्षण जो दिए है चरक मीमांसा 8 में, वहां पे क्या बात है कि वात प्रकृति के लोग ये रूक्ष गुण के कारण जागरूक होते हैं, उनकी निद्रा कम होती है, वो थोड़े से आवाज से भी उठ जाते हैं। इसका अर्थ क्या है कि निद्रा कम आने में या जागरूकत्व में वात के भी रूक्ष गुण का योगदान अधिक है। तो उसके एग्जैक्टली विपरीत थॉट कि अगर निद्रा लाभ सुखपूर्वक होना चाहिए तो हमें वहां पे स्निग्धत्व की अपेक्षा है, जो हम नित्य स्नेहन के द्वारा पूरा करेंगे। नित्य तैल निषेवण से हम पूर्ण कर पाएंगे। तो इतने भिन्न भिन्न लाभ हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। अब यहाँ पे उसके आगे जो वर्णन है उसको, उस सूत्रों को देखेंगे, एक छोटा सूत्र है और फिर आज के वाचन को विराम देंगे। कर्ण पुराण के बारे में देखिए, न कर्ण रोगा वातोत्थाः न मन्या अनुसंग्रह न उच्च ही श्रुति ही न बाधिर्यम स्यात् नित्य कर्ण तर्पणात्। नित्य कर्ण तर्पण, कर्ण में नित्य स्नेह का पूर्ण करना, उसको यहाँ पे उन्होंने तर्पण कहा है। तो नित्य कर्ण तर्पण करने के से क्या होता है, न कर्ण रोगा वातोत्थाः, जो वातज कर्ण रोग है उनकी उत्पत्ति नहीं होती है। न मन्या हनु संग्रह, मन्याग्रह, हनुग्रह, इस प्रकार की विकृतियां उत्पन्न होगी नहीं। देखिए, हम तैल कर्ण में प्रविष्ट कर रहे हैं और उसका हमें जो फल है वो मन्या, हनु, यहाँ तक देखने के लिए मिल रहा है। और यही सब तर्क हम हमारे चिकित्सा में भी लगा सकते हैं। 3 प्रकार की विकृतियां हैं, तो द्रव्यों को गामित्व देने के लिए हम भिन्न भिन्न मार्गों का चयन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे
कर्णपूरण किसी विशिष्ट औषधि सिद्ध तेल से करना, ये हम मन्याग्रह, अनुग्रह इस प्रकार की विकृतियों में कर सकते हैं। ऐसी भी हिंट हमें लेनी है। न उच्च ही श्रुति न बाधिर्यम। उच्च ही श्रुति यानी केवल बड़ा जो आवाज है उसको सुनने की क्षमता होना, बाधिर्य यानी सुनने की क्षमता बिल्कुल निकल जाना। ये दोनों बातें नहीं होंगी, यानी अगेन देयर इज अवॉइडेंस ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ डेफनेस। देखिए आजकल प्रायः एजिंग फैक्टर से बाद कम सुनाई देना, कम दिखाई देना, हमारे सारे इंद्रियों की क्षमता कम होना, ऐसी बात देखने के लिए मिलती है। अगर उस पे विजय प्राप्त करना है, तो आज अभी तक हमने जो देखे भिन्न-भिन्न स्नेहनों के प्रकार मुख्यत्वे, उनको नियमित रूप से करना, फिर वो अणु तेल का नस्य हो और आज हमने जो गंडूशादी बातें देखी, उनका नित्य रूप से सेवन करना, कब करना? पूर्व वयसी मध्यवा, यानी जब भी हम आपको उसका स्मरण हो जाए, आपको ये बात समझ में आ जाए, तब से नित्य रूप से इसके आगे उसका सेवन करते रहना। जितना करो उतना आपको आगे दीर्घकाल तक इसका उपयोग होने वाला है। देयर इज नो डाउनसाइड टू दैट इन अ स्वस्थ व्यक्ति। रुग्ण के लिए इसके नियम अलग होने वाले हैं, किंतु स्वस्थ व्यक्ति ने ये जितने अधिक प्रमाण में करेंगे, ये सारे जो आज हमने उपक्रम देखे, उन सारों का उसको केवल और केवल अधिक उपयोग ही होने वाला है। ये बात यहाँ पे समझना आवश्यक है। तो इसके साथ जो आज का विषय अंश है, वो आज यहाँ पे समाप्त करते हैं। अगर किसी को कोई प्रश्न होगा तो अभी पूछ सकते हैं, अन्यथा मेरा सत्र यहाँ पे मैं समाप्त करूंगा।